अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये उस वक्त का जिक्र है जब अभी पाकिस्तान मारिज़ वजूद में नहीं आया था, यानी पाकिस्तान की सरजमीन भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा थी। उस वक्त लाहौर भी छोटा शहर था जो सिर्फ 12 दरवाज़ों पर मुश्तमिल था, और उन 12 दरवाज़ों के अलावा एक बहुत छोटा दरवाज़ा मोरी गेट भी था। लाहौर शहर उन दरवाज़ों के अंदर ही अंदर सिमटा हुआ था और सिर्फ चंद एक बस्तियां लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद थी। लेकिन लोहारी मंडी का चौक, जो आजकल झंडा चौक कहलाता है, उसमें कूचा पीर भोला मौजूद था, जो आज भी है। पीर भोला के मज़ार के सामने गली में सिखों की मलकियत एक बड़ी 4 मंजिला कोठी नुमा इमारत, जिसमें काफ़ी सारे कमरे बने हुए थे, जो आज भी अपनी जगह पर कायम व दायम है। उस इमारत में एक सिख खानदान की रिहाइश के साथ साथ कुछ माफूकुल फितरत मखलूक भी रिहाइश पजीर थी, जो न सिर्फ उस इमारत में रहने वाले सिख खानदान को तंग करती थी, बल्कि लाहौर शहर में कई दुकानों और घरों को भी नुकसान पहुंचाती थी। उनसे न सिर्फ उस घर के मकीन तंग थे, बल्कि पूरा शहर लाहौर भी अजियत में मुब्तला था, क्योंकि ये माफूकुल फितरत मखलूक न सिर्फ माली नुकसान पहुंचाती थी, बल्कि आए रोज़ जानी नुकसान भी करती थी। उनकी रोकथाम के लिए घर के मकीनों ने अपनी हिम्मत और ताकत से बढ़कर जोर लगाया था, लेकिन जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया। उस सिख खानदान ने बड़े बड़े गुरुओं, पंडितों, पादरियों, भक्त भक्षुओं, पीर फकीरों और आमिलों से राब्ते किए। जैसे ही वो किसी आमिल या पीर फकीर को इमारत में उनको निकालने के लिए लाते, तो आने वाले आमिल उन हवाई चीज़ों को मकान से निकालने की बजाय उस माफूकुल फितरत मखलूक की गिदड़ भपकियों से डरकर खुद से तितर बितर हो जाते। उनके तितर बितर होने पर न सिर्फ सिख खानदान पर तकलीफ़ों का दायरा वसी होता, बल्कि पूरे शहर भर में ये माफूकुल फितरत बहुत ही तबाही फैलाने का सबब बनती। दूसरे लोग और सिख खानदान काफ़ी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अरसे तक इस नागहानी मुसीबत में मुब्तला रहे। लाहौर नगरी के लोग उनसे बहुत दुखी थे, क्योंकि उसे नज़र न आने वाली मखलूक ने उनके सुख और खुशियाँ जो छीन ली थी। शायद मैं उन 12-13 दरवाज़ों के अंदर रहने वाले बासियों पर आई आफत के सबब उनके दुखों, गमों, मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो वही समझ सकते हैं जिन पर कभी कोई ऐसा बुरा वक्त आया हो, जो किसी अनजाने दुख या मुसीबत में गिरफ्तार हुए हों। लाहौर भी उन पुराने गुजरे वक्तों में ऐसे ही अनजाने दुखों में मुब्तला थे। उनके पास अपने बचाव के लिए किसी किस्म के भी हिफाजती इंतजामात न थे। उस वक्त की मौजूदा हुकूमत भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर ही जाता, लेकिन जैसे ही मगरिब की जानिब दूर उफक में सूरज डूबता हुआ दिखाई देता और तारीकी छाकर रात की आमद का ऐलान करती, तो लोगों के दिलों पर भी गम और परेशानी की तारीकी छा जाती। हर एक के दिल में यही वसवसा होता कि ना जाने रात को किस घर पे माफूकुल फितरत का हमला हो, कौन उनके जुल्म का निशाना बनेगा, किसके घर में सुबह मातम का राज होगा। यह मंजर हर रात को पेश आता। मगर जब सूरज तुलू होता तो किसी के लिए मुसर्रत और शादमानी का पायंबर होता, किसी के लिए मुसीबतों और तकलीफ़ों का पहाड़ होता। किसी पर खुशियों की बौछार होगी और कोई गमों की अथाह समंदर में डूब जाएगा। कोई अपनों से मिलेगा तो कोई अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। किसी की तमन्ना पूरी होगी तो कोई आरजुओं का धुआं दिल में लिए हुए होगा। किसी को विसाले यार होगा और कोई फिराके यार में तड़प रहा होगा। कहीं किसी की शादी हो रही होगी और कहीं किसी का जनाजा निकल रहा होगा। कोई हंस रहा होगा तो कोई ज़ारो कतार रो रहा होगा। मगर वहां पर मौजूद लोगों के लिए तो हर दिन और हर रात दुख ही दुख और गम ही गम थे। इस मुसीबत से निकलने के लिए उनके पास कोई हल ना था। खुदाया, इतनी कर्बनाक तकलीफ, खौफनाक तन्हाई, कितनी दहशतनाक वीरानी और सनसनाती लाहौरियों को इन सब अंधोनाकियों का सामना करना पड़ता कि कितना गहरा सकूत, खामोश सरसराहट और दर्दंगे साएं साएं। उफ, क्या करें, किधर जाएं। लोग सोचते, या अल्लाह, क्या तमाम ज़िंदगी ऐसे ही तकलीफ़ों परेशानियों में गुजर जाएगी? सारी ज़िंदगी वीरान सहराओं में बसर होगी और ये पूरी उम्र तारीकी के गुप अंधेरों में बसर होगी। उधर जिस घर में उन हवाई चीज़ों का मस्कन था, उनको तो यूं महसूस होता जैसे वो रेगिस्तानों के दुश्वार गुजार सहरा में भटक रहे हों। लोग सोचते थे कि हमें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है, हमसे क्या कसूर हो गया है, हमें क्यों अनजानी मौत की तरफ बेगुनाह धकेला जा रहा है।
हम क्यों इतना मुस्तरिब हैं? अफसर्दगी की ये चादर हम पर क्यों डाली जा रही है? लेकिन आखिर कब तक? हर काली रात के बाद एक नई सुबह की रोशनी का आगाज भी होता है। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि हालात ने करवट बदली, जो अचानक खुशियों की नवीद लेकर आई। लोगों के लिए तन्हाइयां नगमों में बदल गई, अंधेरे उजालों में तारीकी रोशनी और सियाही सफेदी में ढल गई। सकूत कहकहों में बदल गया, वीरानी के बादल छट गए। जहां पहले तन्हाइयां थी वहां अब महफिलें आबाद हो गई। साएं साएं की खौफनाक सरसराहट शीरी आवाज़ों में तब्दील हो गई। अफसरदा अहसास और बेचैन दिल की खुशी और मुसर्रत चाहत से मशहूर हो गए। कहाँ तो लाहौर पूरे इलाके में खौफ हिरास, गम और दुख, मुसीबत और परेशानियां सब देखते ही देखते आन की आन में एकदम दूर हो गई। इस दुनिया में अगर कोई शहर है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शहर पर भी सवा शहर पैदा कर रखा है। हरभजन सिंह के खानदान के सरबराह को किसी ने बताया कि सरदार जी, आपको एक ऐसी हस्ती का बताता हूं जो बहुत पहुंची हुई सरकार है, जो आपकी इस मुसीबत को एक पल में दूर कर सकते हैं। वो ऐसे हैं कि जब साल में एक दफ़ा अपने घर से अपने मुरीदों के लिए दौरे पर निकलते हैं तो घर से कदम निकालते वक्त और घोड़े पर सवार होते हुए औरतों की तरह बुर्का पहने हुए होते हैं। हरभजन सिंह ने पूछा, वो क्यों? बताने वाले ने कहा, सरदार जी, वो इसलिए कि कोई गैर औरत उनका चेहरा मुबारक न देखे। लेकिन जब वो दौरे से वापस घर तशरीफ़ लाते हैं तो कहते हैं, हम तो घर से ये नीयत लेकर निकले थे कि इस दफ़ा किसी न किसी को अल्लाह का वली बनाकर आएंगे, लेकिन हर कोई दुनिया की हवस लिए हुए है। कोई कहता है, शाहजी मेरे घर औलाद नहीं, मुझे बेटा चाहिए। कोई कहता है, शाहजी हमारे घर रिस्क की कमी है, दुआ करे हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो जाए। कोई कहता है, हमारे बेटे बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिल जाएं। और कोई कहता है, मैं बीमार हूँ, दुआ करें सेहत याब हो जाऊं। हर कोई अपनी अपनी गर्ज लेकर आता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दें। हमारी ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाती और हम वापस आ जाते हैं। वो बुजुर्ग दरवेश अब हमें कहाँ पर मिलेंगे? उनका नाम क्या है और किस जगह उनका ठिकाना है? सरदार जी ओकाड़ा शहर के शुमाल में 22 मील दूर मशरिक के एक गांव में तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पर शेखो शरीफ गांव है। वहां पर ये नेक बुजुर्ग, जिनका इसमें मुबारक सैयद सरदार आलम शाह है, अगर वो आपके साथ आ जाएं तो इस इफ्ताद से न सिर्फ आपको बल्कि कुर्बो जवार को भी बचा सकते हैं। सिख खानदान के सरबराह हरभजन सिंह अपने 2 भाइयों तारा सिंह और नरमल सिंह के साथ बताने वाले की पुख्ता यकीन दहानी पर कि सैयद सरदार आलम शाह साहब, जो कि गिलानी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस नागहानी बला से बचा सकते हैं। और फिर तीनों सरदार भाइयों ने रास्ते की तफसील से आगाह होने पर ओकाड़े के लिए रवाना हो गए और लोगों से रास्ता पूछते पूछते शेखो शरीफ पहुंचकर सैयद सरदार आलम शाह साहब की खिदमत में हाजिर होकर अपने दुखों, गमों और मुसीबतों और परेशानियों की पिटारी खोली और बताया, शाह साहब, इससे पहले हम सैकड़ों की तादाद में गुरुओं, पंडितों, पादरियों, भक्तों, भक्षुओं, पीरों, फकीरों और आमिलों को ले जा चुके हैं, मगर उनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उन हवाई चीज़ों पर काबू पा सकें। वो उन हवाई चीज़ों से डरकर न सिर्फ हमें बीच मंझधार में छोड़कर राह फरार इख्तियार कर चुके हैं, बल्कि उल्टा हमारे लिए और ज़्यादा तकलीफ का सबब बने हैं। इसलिए कि जब वो आमिल आकर उन बलाओं को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाती हैं, यानी गुस्से में आकर हमारा बहुत नुकसान करती हैं। अब किसी ने आपको बताया है तो आपसे बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं। फिर शाह साहब उनकी सारी बिपता सुनकर उन सरदारों के साथ चल पड़े। लाहौर पहुंचे और उस कोठरी में आकर उन्होंने उन हवाई मखलूक को हाजिर कर लिया। पहले तो पता ही नहीं होता था कि ये क्या है। ये 3 अदद चुड़ैलें थीं, जो 2 सगी बहनें थीं और तीसरी उन दोनों चुड़ैलों ने अपने पीछे छुपाई हुई थी। शाह साहब के पूछने पर बताया कि ये हमारी खालाजाद है। शाह साहब ने उनसे पूछा, तुमने इस घर में क्यों डेरा डाला हुआ है, जो न सिर्फ इन घर वालों को नुकसान पहुंचा रही हो, बल्कि कुर्बो जवार को भी मलियामेट करने पर तुली हुई हो? तुम्हें कोई नकील डालने वाला आज तक मिला नहीं। आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं और यहां से निकालने आया हूं। देखता हूं तुम यहां कैसे रह सकती हो और उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो। शाह साहब की बातें सुनकर चुड़ैलें बड़े तेज में आते हुए गोया हुई, जाओ, चले जाओ। तुम जैसे बहुत से सैकड़ों की तादाद में पीर, फकीर, आमिल आए,
हमें निकालने के लिए, लेकिन सब के सब मुंह की खाने के बाद अपनी अपनी जान बचाकर चलते बने, तो तुम किस खेत की मूली हो? हम कोई इतनी नादान और अनजान नहीं है कि तुम्हारी गीदड़ बपकियों से डर जाएं। फिर शाह साहब ने जवाब में फरमाया, तो तुम भी अपने कान खोलकर, बल्कि दिल के कान खोलकर सुन लो कि मैं भी कोई ऐसा वैसा आमिल व पीर नहीं हूं कि तुम्हारे डराने धमकाने से डर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तो शाह जी, तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम भी तुम्हारी गर्दन तोड़कर रख देंगे और फिर इन सिख सरदारों का भी क्रियाक्रम कर देंगे। ना ये रहेंगे और ना फिर ये कोई आमिल पीर फकीर हमें यहां से निकालने के लिए लेकर आएंगे। शाह साहब ने कहा, ठीक है, फिर हो जाए दो दो हाथ। मैं तुम सबको कहता हूं कि ये घर छोड़ दो, बल्कि पूरे इलाके को छोड़ दो और किसी दूसरे शहर चली जाओ। तब वो चुड़ैलें बड़े तकब्बुर और कुरोफर से बोली, ये मुंह और मसूर की दाल कि हमें ना सिर्फ पूरा इलाका बल्कि हमारा अपना ये मस्कन छोड़ने को कह रहे हो। खबरदार, यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना क्या? वरना यही सरदार जो तुमको यहां लेकर आया है, वही तुम्हारी गर्दन टूटी लाश छोड़ने तुम्हारे घर जाएगा। लिहाजा अपनी खैर चाहते हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। शाह साहब ने कहा, अगर मैंने तुमको हाजिर कर लिया है तो ना सिर्फ अपना बचाव करना जानता हूं, बल्कि तुम्हारा भी तियां पाचा करके ही जाऊंगा, यानी तुमको ठिकाने लगाऊंगा। किसी गलत फहमी में मत रहना। शाह जी, तुमको पहले भी बताया है कि तुमसे पहले भी बहुत से आमिल पीर फकीर पादरी गुरु भगवान भक्त भक्षु आए, जिन्होंने हमें तुम्हारी तरह हाजिर भी किया, हमें यहां से यानी अपने मस्कन से निकालने की धमकियां दी, हमें जलाकर भस्म करने के दावे भी किए, मगर उनके दावे खोखले दावे ही रहे, बल्कि उन सबको अपनी जानों के लाले पड़ गए। सब के सब डर कर ऐसे दौड़े कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। तब शाह साहब ने कहा, मैं कोई आमिल फकीर पादरी या गुरु भक्षु भगत नहीं हूं कि खोखले दावे करके चलता बनूं। मुसलमानों के दीन इस्लाम में 3 कौल होते हैं। मैं 3 कौल पूरे करूंगा, फिर उसके बाद देखना मेरा खेल जो मैं तुमसे खेलूंगा। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो तुम टस से मस नहीं हो रही, बल्कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। फिर तुम मुझे कहोगी तो फिर मैं नहीं मानूंगा। बेहतर है कि खेल शुरू होने से पहले ही 9-2-11 हो जाओ, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें हजरत सुलेमान बिन दाऊद का वास्ता देकर कहता हूं कि अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। वो बड़े तकब्बुर और ढिठाई से बोली, ये क्या सुलेमान पैगंबर के वास्ते देने लग गए हो तुम? हम तो हिंदू हैं, किसी पैगंबर को मानते ही नहीं। अगर तुम नहीं मानती तो ना मानो, हम अब अपना खेल शुरू करने वाले हैं। पहला कौल, तुम यहां से चली जाओ, ये जगह छोड़ दो। नहीं, हरगिज नहीं छोड़ेंगी। दूसरा कौल, यहां से चली जाओ, ये जगह और इलाका छोड़ दो, कभी भी नहीं जाएंगी। तीसरा कौल, मैं कहता हूं यहां से दफा दूर हो जाओ। हम भी कहती हैं हम नहीं, तुम यहां से दफा दूर हो जाओ। ये सुनना था कि शाह साहब गुस्से में आ गए, चेहरा गजबनाक हो गया। शाह जी की ऐसी हालत देखते ही चुड़ैलों ने भी अपना फौरन चेहरा बदल लिया, जो बहुत ही हैबतनाक और खौफनाक हो गया था। एकदम इतने बड़े कद के कमरे की छत के साथ उनके सर लग गए, बड़े बड़े भद्दे दांत, यूं लगता था जैसे अभी उन सबको कच्चा चबा जाएंगी। शाह साहब ना तो उनकी ये हालत देखकर खौफजदा हुए, बल्कि अपनी रूहानी ताकत से जो खुदावंद करीम ने उन्हें अता की थी, उन तीनों के बालों को अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। तब तीनों चुड़ैलों ने अपने आप को शाह साहब से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, चीखती चिल्लाती रही, बहुत रोई, मगर मामला एकदम उल्टा हो गया था। वही चुड़ैलें जो पहले बहुत अकड़फू दिखा रही थी, अब मिन्नत समाजत पर उतर आई थी और बोली, शाह साहब, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने पहुंचे हुए हैं। शाह जी, हम तो यही समझ रहे थे कि पहले वाले हजारों आमिल पीर फकीर गुरु भक्षु भगत पंडित हमें निकालने के लिए आए तो हमारे सामने रेत की दीवार साबित हुए। हम आपको आपके उसी पैगंबर हजरत सुलेमान का वास्ता देती हैं कि हमें छोड़ दो। हम ना सिर्फ अपना ये मस्कन, ये इलाका, बल्कि शहर ही छोड़कर चली जाती हैं। तब सरकार सैयद आलम शाह ने फरमाया, पहले मैं तुम्हारी मिन्नतें समाजतें कर रहा था तो तुम टच से मस ना हुई। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुमने मेरी मिन्नत समाजत करनी है। तुमने मुझे हजरत सुलेमान का वास्ता दिया है तो मैं इतना जालिम नहीं हूं जितनी कि तुम जालिम हो। मैं अल्लाह ताला के नाम के तुफैल तुम पर इतना रहम कर रहा हूं कि तुम्हें जलाकर खाक नहीं कर रहा। हालांकि तुम्हारे अजाइम और जराइम जिनकी तफसील बहुत लंबी है को देखते हुए
جو تم نے اب تک اس گھر کے مکینوں اور جو پورے علاقے پر ڈھائے ہیں، تو تم اس سزا کی مستحق ہو، لیکن تم نے مجھے واسطہ ایسا دیا ہے جسے میں ٹھکرا نہیں سکتا، لہٰذا میں تمہیں عمر قید کی سزا سناتا ہوں۔ اسی جگہ تمہارے ہی مسکن میں سامنے والے کمرے میں تمہارے لیے زندان بناتے ہوئے قید کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ تینوں چڑیلیں پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، بار بار واسطے دیتی رہی۔ تب شاہ صاحب نے فرمایا، جب تم اس گھر کے مکینوں پر اور علاقے کے باسیوں پر ظلم کرتی تھی تو یہ روتے تھے، تو تم بہت خوشیاں مناتی تھی۔ اب تمہاری رونے کی باری ہے اور ان کے ہنسنے کی اور خوشیاں منانے کی۔ ان کے واسطے مسلسل جاری تھے، لیکن شاہ صاحب نے ان کی ایک نہ سنی، تو وہ روتے ہوئے بولی، ہم جو دو بہنیں ہیں ہمیں قید کر لیں، مگر یہ جو تیسری ہے یہ ہماری خالہ زاد ہے، یہ ہماری مہمان ہے، اسے چھوڑ دیں۔ شاہ صاحب نے ان کی ایک بات نہ سنی اور ان کو اسی کوٹھی کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں قید کر کے دروازے پر ایک اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا تھا، تاکہ کسی بھی صورت وہ تینوں چڑیلیں باہر نہ نکل سکیں۔ دروازے پر بہت بڑا تالا لگا دیا گیا تھا۔ وہ سکھ خاندان یہاں پاس ہی بیٹھ کر یہ سب ماجرا دیکھ رہا اور سن رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ شاہ صاحب نے انہیں قابو کر کے قید کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ خبر ارد گرد کے لوگوں میں پہنچی، بلکہ پورے شہر میں ایسے پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیلتی ہے۔ شہر کے لوگ جو پہلے بہت خوفزدہ اور ڈرے ڈرے سے رہتے تھے، آج اس اچانک تبدیلی پر بہت خوشیاں منا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے ایک راجگیر کو بلوا کر اس کمرے میں 1.5 مربع فٹ کا ایک سوراخ بنوایا اور اس پر ایک لکڑی کی ایک کھڑکی بنوا کر لگا دی، اور گھر کے مکینوں کو کہا کہ میں نے یہ کھڑکی اس لیے بنوائی ہے کہ تم لوگوں نے ہر روز شام کو دال پکا کر ساتھ میں 6 عدد روٹیاں اس کھڑکی کو کھول کر ان کو دے دینا۔ سکھ خاندان کے تمام چھوٹے بڑے افراد شاہ صاحب کی کرامت کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھے۔ ان کے سب گھر والوں نے آپس میں علیحدگی میں جا کر مشورہ کیا اور پھر شاہ صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جی فرمائیے، اب کیا بات ہے؟ تب ہربھجن سنگھ جو گھر کا سربراہ تھا نے کہا، شاہ صاحب ایک عرض ہے، اگر قبول ہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا، پہلے ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ جہاں ہم پر اتنی بڑی بلکہ بہت بڑی پہاڑ جیسی مصیبت اور آفت کو دور کر کے ہم پر بہت ہی بڑا احسان کیا ہے، وہاں ہماری اس عرض کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کریں تو پھر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر قبول کرنے والی ہوگی تو ضرور کروں گا۔ تو پھر شاہ صاحب ہم اگلے دن بتائیں گے، اب آپ آرام کر لیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ نے ان چڑیلوں سے پورا دن مغز ماری بھی تو کی ہے۔ اگلے دن بہت سے لوگ شاہ جی کی زیارت کرنے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے، یعنی لوگوں کے آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ 1 بجے تک شاہ صاحب نے اس سکھ خاندان سے کہا کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، اور ہاں، جانے سے پہلے آپ مجھے اپنی عرض بتا دیں جس کے قبول کرنے کے لیے مجھ سے وعدے لیے جا رہے تھے۔ ہربھجن سنگھ نے آگے بڑھ کر شاہ صاحب کے سامنے ایک بڑا بند خاکی لفافہ سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ جی، ہمارے گرو اور آپ کے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس لفافے میں اس کوٹھی کی ملکیت کے کاغذات ہیں جو ہم نے آپ کے نام کروا دی ہے۔ یہ مکان آپ کو اپنی طرف سے تحفے کے طور پر دیتے ہیں، ہماری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ نہیں، میں کوئی تحفہ لینے کے لیے ان کو نکالنے نہیں آیا تھا۔ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ میرے اللہ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ شاہ جی، آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس بات پر ضرور سوچیں گے، آپس میں صلاح مشورہ کریں گے، پھر آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ لیکن اب ہم اس مکان میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ مکان ہم آپ کے نام کروا چکے ہیں۔ سرکار، یہ نذرانہ تو بہت کم ہے، ہمارا تو ان چڑیلوں نے بہت نقصان کیا تھا، ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا تھا۔ اب ہم آئندہ بھی جناب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ سرکار کو مجبوراً یہ کوٹھی نما مکان قبول کرنا پڑا اور پھر اس میں رہائش اختیار کرنا پڑی، وہ بھی اس سکھ خاندان کے بے حد اصرار پر۔ شاہ جی روزانہ شام کو دال اور روٹیاں اپنے ہاتھ سے ان چڑیلوں کو ڈالتے۔ ایک روز شاہ صاحب کے مرید میاں غلام محمد شاہ صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے، شاہ جی، میں ان چڑیلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارے میاں صاحب، تم ان کو نہیں دیکھ سکو گے۔ مگر میاں صاحب کی ضد اور بے حد اصرار پر
شاہ صاحب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم انہیں دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آج شام کا کھانا میں نہیں، تم ہی ان کو دینے جاؤ گے، اور وہاں زیادہ دیر کھڑکی کے پاس کھڑے نہ رہنا، صرف ایک جھلک دیکھ کر کھڑکی بند کر دینا۔ جی شاہ جی، میں ایسا ہی کروں گا، انہوں نے کہا۔ شام کو میاں صاحب نے دال روٹیاں لی اور کھڑکی کو کھولا۔ جیسے ہی کھانا اندر کیا، ان تینوں چڑیلوں نے جھٹ سے پکڑ لیا اور ایک دوسرے سے چھین کر کھانے لگی۔ میاں صاحب ان کی یہ چھینا جھپٹی کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور پھر جب اچھی طرح دیکھ لیا اور جی بھر گیا تو جیسے ہی کھڑکی کو بند کیا، ساتھ ہی زمین پر دھڑام سے گر پڑے۔ پیچھے شاہ صاحب اپنے چند مریدوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان مریدوں نے شاہ صاحب کے کہنے پر آگے بڑھ کر میاں غلام محمد کو اٹھا کر نیچے کمرے میں جا کر لٹا دیا اور شاہ صاحب کو کہنے لگے، شاہ جی، میاں صاحب کو تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ شاہ جی نے میاں صاحب کو دم کیا اور پانی بھی پڑ کر پلایا اور پھر پوچھا، میاں صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی شاہ جی، آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، بہت ہی مدھم آواز میں جواب دیا۔ شاہ جی نے فرمایا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ کھانا اندر دے کر فوراً کھڑکی بند کر دینا، لیکن تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کر کے اپنی منمانی کرتے ہوئے نتیجہ دیکھ لیا۔ یہ بخار مسلسل 3-4 دن برقرار رہا۔ 5ویں دن طبیعت سنبھلنے پر شاہ جی کی خدمت میں حاضری دی۔ میاں کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں شاہ جی۔ شاہ صاحب نے ازراہ مذاق کہا، میاں صاحب، جی شاہ جی، آپ نے آج پھر چڑیلوں کو کھانا دینے جانا ہے؟ نہ شاہ جی، میں نے آج یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا آپ نے؟ ان چڑیلوں کو نہیں دیکھنا کیا؟ جی نہیں شاہ جی، یہ میرے بس کا کام نہیں، میری چھوڑیے، میرے ماں باپ کی توبہ، جو میں اب ان کو دیکھنے کا بھی نام لوں۔ وقت تو ایسے گزر رہا تھا جیسے پر لگا کر اڑ رہا ہو۔ گھنٹے دن میں، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ شاہ جی کے آخری وقت کا گمان ہوتا تھا، جیسے ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہو، بہاریں طوفان کی زد میں آ گئی ہوں، پھول بھی خزاں کی لپیٹ میں آ گئے ہوں، کلیوں نے بھی مسکرانا چھوڑ دیا ہو، کیونکہ شاہ جی اب اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ ان کا مزار آج بھی شیخ و شریف میں موجود ہے، جہاں ان کے عقیدت مند آج بھی شاہ صاحب کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔